वेलकम बैक जी। ईद का दूसरा दिन है, हम अभी भी आपके साथ हैं रोही की इस खुसूसी स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी ईद के थ्रू, और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। अभी तक बहुत सारी गपशप हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ और नामवर शख्सियात के साथ। कुछ आप भी कह दें या मैं तो बोलती रहूँगी? फिर आप बोलती रहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप बात करेंगे कि नामवर शख्सियात के साथ, तो उसका सिलसिला जारी है। और इस वक्त भी हमारे स्टूडियोज़ में कौमी सतह पर जाने पहचाने नाम हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जो बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, लिखते भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं, सुनाते भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सब में शायराना सलाहियत काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि सब एक ऐसे शायर हैं जो अपने आप को इस तरीके से मनवा चुके हैं कि सब वो एक अब सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि जब पहला हम नाम लेंगे तो लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। खालिद मसूद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको ईद मुबारक रोही की तरफ से। आपको भी मुबारक हो। और हमारे साथ हैं कमर रज़ा शहजाद साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले खानेवाल से थे, अब हम इनको मुल्तान के कहते हैं। मुल्तान के बिल्कुल ऐसा। और हमारे साथ रज़ुद्दीन रज़ी साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सहाफ़ी हैं और कॉलम निगार हैं और गिरदो पेश यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और वेबसाइट भी चलाते हैं। और शायरी तो इनकी शायरी काफ़ी वायरल हो चुकी हुई है। बड़ी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक रज़ी साहब। खैर मुबारक। खालिद मसूद साहब से आ जाते हैं दोबारा, क्योंकि अगर इनको हमने मुखातिब ना किया तो ये फ़ौरन कहेंगे कि आपने खालिद मसूद से, आप कमर रज़ा से क्यों नहीं शुरू कर लेते बात? नहीं, मैं खालिद साहब से शुरू खालिद साहब से इसलिए मैंने शुरू कर रहा हूँ कि इन्होंने फ़ौरन मुझे कहना है कि कॉफ़ी पिलाओ। कॉफ़ी वो तो मैं पहले कह चुका हूँ। अच्छा, वो कह चुके आते हुए कहते हैं ना। लिहाजा आपको कॉफ़ी का कोई खौफ नहीं है, आप बेशक इधर से शुरू कर लें। पहले कि मैं एक वाक़या मुनीर नियाज़ी को सुनाना चाहता हूँ। जी प्लीज़। नियाज़ी साहब ने जो बात की है ना कि खालिद साहब से क्यों नहीं कमर रज़ा शहजाद से शुरू, कि नियाज़ी साहब अपने किसी अजीज़ के, जो वो भी नियाज़ी था, तो उसकी जनाजे में गए। आप नवाजिश का जिक्र ना करें। तो वो वहाँ गए, तो वहाँ वो बाहर आकर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, जो प्लाट तूने मेरा जन्नत में रखा है वो इस नियाज़ी को दे देना, वैसे ही इसने कब्जा कर लेना जब तू ना देता। तो भाई मैंने अगर गुफ्तगू शुरू भी की तो खालिद भाई ने खुद गुफ्तगू शुरू कर दी। देखा, फिर आप मुझे दाद देना। मैंने बिल्कुल सही फैसला किया। साहब को समझाएं, रज़ी साहब को बताएं। मुझे नहीं समझाया जा सकता, मुझे समझाने वाला कोई नहीं है भाई इधर। हाँ, ये बात तो सही है। नियाज़ी साहब से, मुनीर साहब से याद है, मुनीर नियाज़ी साहब माशाल्लाह बड़े आपको मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 500 लोग बैठे हों और कोई एक आदमी, आप उसको शायरी से कोई दिलचस्पी ना हो या किसी शायर को शक्लन ना जानता हो, और आप उसको ये कहें कि इन 500 आदमियों में एक शायर बैठा है, तो वो कौन हो सकता है? तो आप यकीन करें कि जिस शख्स को शायरी या शायर के बारे में ज़हन में थोड़ी सी भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, तो वो मुनीर साहब पे उंगली। ये बिल्कुल सही। ये मुनीर साहब एक ऐसे शख्स थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जो सर से पाँव तक शायर नजर आते। बिल्कुल। और वो शायर थे। उन्होंने खुद, मैं उनकी किताब पढ़ी तो उसके जो फ्लैप के अंदर उन्होंने लिखा कि मैंने साहिवाल से एफ़ए किया, मैं गुरदासपुर में पैदा हुआ, मैंने साहिवाल से एफ़ए किया, मैंने वहाँ से बीए किया, उसके बाद शायरी के अलावा और कुछ नहीं किया। और ये वाक़ई उन्होंने शायरी के अलावा और कुछ नहीं किया, लेकिन वो बड़ा जुमलाबाज का ऐसे जुमला मारते थे कि जिसकी मतलब काट का कोई जवाब नहीं। तो शिकागो एयरपोर्ट पे शायर गए हुए थे सारे, अमेरिका मुशायरा पढ़ने शिकागो एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो जैसे बरसबिल गुफ्तगू बंदा को बात कर देता, तो अनवर मसूद साहब ने तो ऐसे देखा भी खामोशी हो गई है, बोरियत सी है, सफ़र इंतज़ार है जहाज़ का, जहाज़ आएगा, चढ़ेंगे। तो एक टाइम होता है जो मतलब आपका बड़ा मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो अनवर साहब ने ऐसे बात करने के लिए बरसबिल गुफ्तगू कहा कि नियाज़ी साहब, इंसानी जिस्म में दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर काटें तो खून नहीं निकलता। नियाज़ी साहब ने वो बड़ी, जो उनका एक तबीयत में एक तहैयर बड़ा था, हैरानी के साथ चीज़ों को देखते थे, बचपना बड़ा था, तहैयर था। कहते हैं अच्छा अनवर, केड़ी केड़ी? अनवर साहब ने कहा जी, एक नाखून है जिनको काटो तो खून नहीं निकलता, और एक हमारे बाल हैं जिसको काटे तो खून नहीं निकलता। तो नियाज़ी साहब एक लम्हे के लिए खामोश हुए, फिर कहते हैं अनवर तू फिर साढ़े पिंड दा नाई। ये तो वाकई उनके जुमले और उनकी बातें वाकई ज़रूर मिसल आज भी मतलब है कोट की जाती है। और ये भी है कि शायर बेपनाह थे, उन्हें विट भी अपना उनका एक जिसे कहते हैं कि डिक्शन उनका अपना था।
अपना पहचाने diction, जाते दूर से। शेर एक उनका, वो खुद और उनका पता- शेर, उनका दोनों चीज़ें पहचानी जाती थी। आपको उनका कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद है रज़ी साहब में? अगरचे शायर को मुझे दूसरों का कलाम कम मुझे ही तो पंजाबी का तारीफ करते उनका, हैं। पंजाबी की उनकी चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन उनका जो नियाज़ी साहब का जो, अगर हम नज़्म जो है ना, जब आप कुजोंजवी रामा होकिया कुछ भी होनी- के सन, होनी लेकिन चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे, मैं उनकी उर्दू की एक नज़्म जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा देर कर देता हाँ हूँ, वो तो खैर बड़ी हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ये नज़्म ऐसी है, ठीक है ना, कि इसमें क्या मतलब इसमें छोटे छोटे खूबसूरती है। लाइनें हैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस हाँ बुलाना जी, हो, किसी को याद रखना हो, एक किसी याद को रखना भूल हो, रखना किसी हो, को भूल जाना जाना हो, हो, बदलते किसी को मौसमों मौत की से सैर पहले में, किसी बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, हाँ जी। किसी को याद रखो, किसी किसी को मौत से पहले किसी दुख से किसी बचाना गम से हो। बचाना हो। बड़े कमाल। हकीकत और थी, कुछ उसको जाकर ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, लेकिन उनका मुझे एक शेर बड़ा, मतलब मुनीर साहब की ज़िंदगी को अगर आप सामने रखें ना, मुनीर साहब ने बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजारी है। मतलब उनके मोहब्बत करने वाले बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद मुनीर साहब ने कोई अब किसी तंगी को की बात आसानी करें तो वाली- वही उनका आसानी ज़रूर मिसल जो कि है, चाहता हूँ मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर जी हाँ, एक ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। मुश्किल ना हो। या हमें एक और दरिया का सामना था। एक और दरिया का सामना था मुनीर मैं में। एक दरिया के पार एक गुजरा था, दरिया मैं। के पार। और फिर एंटी, मैं समझता हूँ गज़ल में उनका जो उसलूब है, देखिए ये मैं समझता हूँ गज़ल में हमेशा एक जो कि है ना हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता पॉजिटिव, आहिस्ता। लेकिन जब उनके यहाँ एक मैं समझता हूँ गज़ल में वाहिद कि इस शहर संग दिल को जला देना और चाहिए, इसकी जिसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। तो मुनीर नियाज़ी वाहिद हमारे अदबी सिचुएशन में वो वाहिद शायर, मतलब गालिब के बाद मैं समझता हूँ, जिसने किसी लॉबिंग के बगैर, यानी उसका कोई ग्रोह नहीं था, ग्रुप नहीं था, वाहिद अकेला जो है उसने वन मैन आर्मी, हाँ बिल्कुल ऐसे था। ख़ास तौर पे ऐसे एक माहौल में जिसमें आपके साथ एक ग्रुप हो, आप एक पूरा आपके जत्था हो, बल्कि मैं ये वो कहूँ। नहीं। वो वन मैन आर्मी थे, खुद ही सिपाही थे, इसमें खुद ही ये जर्नल जुबानी खालिद भाई भी हमारे, मैं ये समझता हूँ मुल्तान में वन मैन आर्मी, One man मतलब army। मैं ये कोई कहने की बात ये नहीं साथ कि ही यहाँ बैठे दुनिया में जहाँ भी गए हाँ। ये मतलब नहीं, मैं वन मैन आर्मी नहीं हूँ यार, नहीं, सर, मेरे आप नहीं, दोस्त दोस्त हैं, हैं, आपके देखिए आपके लेकिन- होते मैं वन मैन आर्मी कैसे हो सकता मैं इसलिए वन मैन आर्मी कह रहा हूँ कि दोस्त हैं हम, दोस्त उनके भी नियाज़ी साहब के बहुत, कि अपनी जो तख्लीक के हवाले से और अपनी शख्सियत के हवाले से इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़रूरत नहीं कि कोई इन्हें ग्रुप उठाता है या कोई लोग उठाते, इनके अपनी तख्लीक ने इनको जो है। नियाज़ी साहब का एक वाक़या हाँ। मैंने पढ़ा। नियाज़ी साहब को कोई मिलने गया, परस्तार मिलने गया, और वो बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ जैसे मिलने जाते हैं वो गए। उसके बाद ना चाय वगैरह पी कर अभी बैठे हुए थे, अंदर से ना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, और वो उसके बाद नियाज़ी साहब थोड़ा सा एकदम के लिए ना थोड़ा सा ठिठक गए। उसके बाद उसे कहते, साड़ियाँ औरतां नूं की पता बाहर साड़ी कितनी इज्जत है। ठीक है सर? हाँ नहीं, तो ये अच्छा, इसकी सब जुमलाबाजी पे मुझे याद है, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब फैसलाबाद में होते हैं, बड़े मतलब मैं कहता हूँ कि आलम फाजल आदमी है, तो वो भी बड़े माशाल्लाह जुमलेबाज हैं। तो वो मैंने बल्कि देखा कि वो वाहिद मेरे नॉलेज में यही है कि वो वाहिद है कि जिन्होंने मुनीर नियाज़ी साहब को भी जुमलाबाजी कर देते थे। तो मुनीर नियाज़ी साहब एक बार ऐसे कोई बैठी थी, कोई लड़की उनसे कोई इंटरव्यू कर रही थी, रियाज साहब भी बैठे हुए थे, तो उनके वो जंगल के बारे में जो अशार हैं और फिर उसमें एक खौफ का, एक आसेब का, इस किस्म का वो जिक्र कर रही थी बच्ची। तो उन्होंने कहा, तो मुनीर साहब ने कहा कि दरअसल मैंने जंगल देखे बहुत हैं, मैंने सुंदरबन का जंगल देखा, मैंने अफ्रीका के जंगल देखे, मैंने नैनीताल का जंगल देखा। तो रियाज जी साहब ने, हाँ जी मुनीर साहब ने तो इन्ने जंगल देखे ने, इन्ने तो बब्बर शेर ने नहीं देखे ये अच्छा जुमला है रियाज जी साहब है। इसी तरह तो बल्कि उन्होंने जुमले पे जुमला मारना होता है ना बाज़ औक़ात। तो इसी तरह मुनीर साहब जो थे वो एक दिन किस्सा बयान कर, अच्छा मुनीर साहब मैं बताता हूँ कि चीज़ में ना बड़ा एक मंजरनामा पूरा बना देते थे। कहते हैं मेरे घर में सांप निकल आया, मेरे घर सप निकल आया, कौडियां वाला, रंग बरंगा, सत रंगा, इवें जिमें कोसे कजाजी होती है, सप टुरे ते उदियां सत रंग झलका मारते पैसा, ते मेरी बीवी डंडा चुक ले आई, ते
ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੱਪ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੱਪ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਮਜੀਦ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ बंदा अपने डब्बे में सप पा के फिरता। तो ये बड़े लोगों की बड़ी अजीब कमाल बात। लेकिन आप बड़ी जो यादाश्तें हैं उसको शेयर कर रहे हैं हमारे नाज़रीन के साथ, हम सब के साथ, ये जारी रखते हैं। लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का दूसरा दिन है और हमारे साथ स्टूडियोज़ में शायरी के और अदब के हवाले से जो बड़े नाम हैं वो मौजूद हैं और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और यादें शेयर की जा रही हैं। और खालिद मसूद साहब हों, रज़ी साहब हों और कमर साहब हों, और मज़ाह भी ना हो, जुमलेबाजी भी ना हो, और एक अदबी गुफ्तगू भी अपने अरूज पे हो, ये कैसे हम कैसे इसको मिस कर सकते हैं। खालिद साहब मुझे बताइएगा कि आपको मुल्तान के हवाले से कमर साहब ने कहा कि नहीं आप लिविंग लेजेंड हैं, आपने यहाँ पे भरम रखा है चीज़ें कहते हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप बड़ी कसर नफसी से कहते हैं नहीं यार मैं तुसी हो तो मान लो ना, फिर तुसी मैं आपको देखें जमशेद बिल्कुल ईमानदारी से और शरह सदर से इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी वक्फे में एक बात हो रही थी आपसे बरकत और बेबरकती की। देखें शायरी में मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं और बाद शायर बेबरकत होते हैं। मुझसे किसी ने पूछा जी बेबरकत शायर क्या होता है, मैं कि बेबरकत शायर ये होता है कि जिसकी 8-10 किताबें हों और मजमे में जब वो शेर सुनाने के लिए आए तो शेर कोई भूल जाए, कोई बंदा लुकमाना दे रहा हो, कोई बंदा शेर ना उठा रहा हो, बिल्कुल सही, वो आप एक गज़ल ख़त्म करें, कोई बंदा आपको दूसरी गज़ल की फरमाइश ना कर रहा हो, इसका मतलब है कि उसकी शायरी में बरकत नहीं थी। और दूसरी तरफ ये है कि आप एक मिसरा भूलते हैं, 50 लोग उस मिसरे को याद करवाते हैं। आप एक गज़ल या एक नज़म ख़त्म करते हैं, आपको 100 आदमी उठकर मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें कर रहा होता है, ये बाबरकत शायरी है। और मुनीर साहब इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत बाबरकत शायर थे। मजमे को उनकी चीज़ें याद होती थी और अगर वो भूल जाते थे तो मजमा उनको याद करवाता था। मुझे इस पर याद आया, आपने कहा ना किसी को याद आया, मुझे 2 रोज़ पहले जब काबुल में नमाज ईद के दौरान धमाका हुआ, वो हमला हुआ राकटों से जी, तो ईवान सदर में नमाज हो रही थी। अच्छा, वो मैं वीडियो जब देख रहा था मुझे आपकी वो नज़म याद आ रही थी, वो जैकेट वाली, एक ही सफ में खड़े हो गए, वो तो नज़म तो ज़रा वो सुनाएं। नज़म नहीं है अपना वो मतलब एक शेर है, एक जिसे मतलब एक शेर है कता सा है, कता है, खुद ही सुन लेंगे। जनाब इकबाल की वो है कि वो जो एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद याद, तो उससे है कि एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, वाह, एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी मतलब समाखराशी कर रहा हूँ। अब ये देखें कि वक्त के साथ साथ चीज़ों के मफहूम व मतलब कैसे तब्दील हो जाते हैं। मतलब किस ज़माने में जैकेट से मुराद वाक़तन सिर्फ जैकेट होती है, लेकिन अब आप जैकेट का नाम लेते हैं तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसकी तह तक पहुँच जाते हैं कि ये किस जैकेट की बात हो रही है। सही। तो ये चीज़ों का जो वक्त के साथ तब्दीली आती है, जैसे एक ज़माने में बकरा वाकई बकरा होता था, अब बकरे के बहुत सारे सफाई में एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज, दूर तक सब ने सुनी ज़ोर से एक ठा की आवाज़, फिर वहाँ बंदा रहा और बंदा। अच्छा, ये वैसे वाकई जो ठा की आवाज़ जब आई है, जिन्होंने भी वो देखी जिसने तो वीडियो देखी, ये 10 भी याद आई मुझे उस दौरान, ये शेर याद आया। तो वो बरकत की बात है। तो मैं बात कर रहा था कि
मैंने वैसे वैसे ईमानदारी से तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, मैंने बड़ी थोड़ी शायरी की है, मैंने बड़ी थोड़ी शायरी की है, बहुत सी नज़में और मैंने बड़ी गज़लें, थोड़ी शायरी की है, लोग दोहराते हैं। जी, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला का करम है कि उसमें मेरे मालिक ने बरकत डाल दी है। बिल्कुल सही, ये बात। बिल्कुल ठीक। कमर रज़ा शहजाद साहब, मैं चाहूँगा कि क्योंकि आगाज़ कर दिया है और तो आपने आजकल पीछे को ताज़ा गज़ल जो आपने फेसबुक पे पोस्ट किया उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा शेयर्स हुए हैं, चीज़ें हुए हैं, सबसे वो ज़्यादा सुना लाइक्स दीजिए हैं ज़रा उस सा। पर। अच्छा वो ये तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें सुनानी नहीं, पड़ेगी। नहीं, अभी अभी ताज़ा की बात नहीं है। फिर ताज़ा भी तो हमारी जो है ना कमर रज़ा की वो कई महीने ताज़ा रहती है। हाँ, ये बात ताज़ा सही है, ताज़ा सही का ये होता है देखिए वैसे भी वो कहते हैं कि अच्छा, ये ताज़ा या पूर्ति को सुना दे। जमशेद लतीफ़ा और शेर कभी पुराना नहीं होता अगर सामईन नए हो तो। बिल्कुल सही बात। नहीं अच्छा वो ये क्योंकि अब वैसे एज का वैसे मैं ना क्योंकि फेसबुक ही खोल लेता हूँ उसकी वजह ये है कि फिर ऐसे चलिए मेरा ख्याल नहीं है। नहीं मतलब है क्योंकि फेसबुक वो जो वायरल यानी जैसे फेसबुक पे जो अब हमारा हाफजा जो है वैसे खालिद भाई का तो हाफजा माशाल्लाह बहुत मैं समझता हूँ कि हम अब हाफजे के उस मकाम पे पहुंच गए कि जहां हमारे वाकई जो है ना हाफजाबाद याद है। अब हाफजा अच्छा इसका वैसे वाहिद हाल ये था हाँ। कि ये भी अपनी फेसबुक खोल ले, हम सारे भी फेसबुक खोल ले, नहीं। हम सारे खामोश होकर बैठ हाँ, जाएं फिर और हमको उसको सारे देखना शुरू फोन कर पे दें। लग जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं मतलब मैं सिर्फ वो गजल आपको सुनाना चाहता हूँ जो वाकई बहुत ज्यादा मैंने पिछले दिन एक शेयर की गई है। मेरे जब तक वो ढूंढते हैं फिर हम मैंने हम पिछले दिन रज़ी एक साहब तस्वीर रज़ी साहब देखी, मैंने जमशेद पिछले दिन एक तस्वीर देखी कि कोई 7-8 सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं हाँ और सब ने मोबाइल खोले हुए हैं और सारे उसमें मगन हैं और नीचे कैप्शन था कि इनके अब्बा जी को जाके शिकायत लगानी चाहिए। नहीं ये जो है ना बड़ी वैसे बात ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारे यहाँ मोबाइल की जो है की वजह से मतलब हम अपने ये रिश्तों से कट गए हैं। ये कहने की बात नहीं कि 4 घर में अफराद हैं और 4 के 4 अफराद अपने मोबाइल लेके बैठे होते हैं। चलें आप अपनी अभी बिल्कुल। अभी मैं वो मोबाइल लेके गज़ल- अपनी नज़र हाँ, रज़ी साहब नज़र मैं- ढूंढ रहे रज़ी साहब आप आजकल कौन सी हमें गज़ल सुनाएंगे? गज़ल मैं कुछ अशार। आपको गज़ल के 2-4 यार अगर वो नज़म भी सुना देना यार वो मुझे इसकी नज़म बहुत अच्छी लगी अब समझ में आया है अगर ये चंद उम्र वो के नज़र सीजन- मुझे इस तरह उम्र ढूंढनी के पड़ेगी सीजन- जैसे आप ढूंढ रहे हैं। इस दौरान मैं ढूंढ लूंगा, अभी जो ज़बानी याद है वो सुना जो देता हूँ। ज़बानी है वो सुनाए, जब फिर आप सुनाएंगे फिर उस फिर दौरान मैं वो ढूंढ तलाश लेंगे। कर लूंगा। चलो ठीक है तुमको हम करने आया हूँ, हाय तुमको हम करने आया हम हूँ। करने आया हूँ, वाह वाह मैं दुख कम करने आया वाह हूँ। वाह वाह मैं दुख कम करने आया। बहुत तुमको हम करने आया हूँ, मैं दुख कम करने आया हूँ, सारे तुझको देख रहे थे, लौ मध्यम करने आया हूँ। क्या अच्छा शेर है यार क्या कहते हैं, क्या सारे तुझको देख रहे थे, लौ मध्यम करना। लौ मध्यम करने आया हूँ। वाह वाह और तुमने जो तरतीब रखी थी मैं बरहम करने आया हूँ। क्या बात है वाह वाह तुमने जो तरतीब रखी थी वो मैं बरहम करने आया हूँ। वाह ज्यादा से ज्यादा जो दुख हैं हाय हाय कम से कम कम करने करने आए हैं। वाह वाह रजी फिर कहना। ज्यादा से ज्यादा जो दुख हैं वो कम से कम करने करने आया हूँ। और अपनी सारी तन्हाई को हाय हाय तुझ में जम करने आया हूँ। वाह 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 अपनी सारी तन्हाई को तुझ में जम कर तुझ में जम करने आया हूँ। वाह वाह खुद हम करने आया हूँ, तुमको हम करने आया हूँ, मैं दुख कम करने आया हूँ। वाह सारे तुझको देख रहे थे, वाह लौ मध्यम करने आया हूँ। क्या वाह वाह बहुत मज़ा खूब, आया, बहुत मज़ा बहुत क्या शुक्रिया, बात है बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब मिल गई नहीं मिल गई नज़म मिल गई गज़ल है। मिल जाएगी। मैं जो है ना कि आपको मैं ये चाह रहा था कि ईद का मौका है ना तो वो क्योंकि गज़लों में जैसे कि बाज़ औक़ात दुखी दुखी शेर होते हैं तो मैं चाह रहा था कि लाइट से कुछ शेर सुनाऊं ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं ईद के मौके पर गमज़दा या दुखी ना हो क्योंकि खालिद बैठे हैं तो लेकिन एक ईद पे मोहब्बत की मैं नहीं चंद वैसे शेर वैसे ईद पे कुछ लोग गमज़दा भी हो सकते हैं। हाँ ये तो है जिनके सच्ची बात ये है कि मैं खुद जिनके बच्चे बाहर हैं ये इस मौके पर मैं मेरा बेटा खुद बाहर है तो मैं महसूस करता हूँ कि हम बाज़ औक़ात हमारे लिए ईद जो के मौके पर वो ज़्यादा याद आती है। उदासी होती है। इसमें आप तो सुना के कि वो के चंद शेर के तेरी मोहब्बत का बोझ ढोने से रह गया हूँ, तेरी मोहब्बत का बोझ ढोने से रह रहने गया से रह गया हूँ।
मुझे ये दुख है मैं तेरा होने से रह गया हूँ, क्या कह रही हो? तेरी मोहब्बत का बोझ ढोने से रह गया हूँ, मुझे ये दुख है मैं तेरा होने से रह गया हूँ, और मुझे भी आती है दुनियादारी बिछड़ने वाले, मुझे भी आती है दुनियादारी बिछड़ने वाले, मगर मैं इस सानहे पे रोने से रह गया हूँ। बहुत अच्छे, मुझे भी आती है दुनियादारी बिछड़ने वाले, मगर मैं इस सानहे पे रोने से रह गया हूँ, और कहीं हूँ मौजूद मैं भी इस दास्तां में, लेकिन कहीं हूँ मौजूद मैं भी इस दास्तां में, लेकिन तेरी जुबानी बयान होने से रह गया हूँ। क्या बात, क्या बात। कहीं हूँ मौजूद मैं भी इस दास्तां में, लेकिन तेरी जुबानी बयान होने से रह गया हूँ, और मेरे खदो खाल मुख्तलिफ तो नहीं है तुझसे, मेरे खदो खाल मुख्तलिफ तो नहीं है तुझसे, मगर मैं क्यों तेरे जैसा होने से रह गया। क्या बात है। मेरे खदो खाल मुख्तलिफ तो नहीं है तुझसे, मगर मैं क्यों तेरे जैसा होने से रह गया। ये खाक मेरे लहू की प्यासी है और शहजाद, यहाँ मैं शाखे गुलाब बोने से रह गया। क्या बात। अच्छा नहीं, वैसे गज़ल बहुत शानदार थी, लेकिन आपने किया हमारे साथ मतलब 2 नंबरी है। दो नंबरी हमें पहले फेसबुक पे लगाए रखा है। नहीं, आपको खुशी वाली गज़ल सुनाऊंगा और फिर दुखी कर दिया। का बात नहीं थी, आपस में गज़ल बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने जो मिसगाइड किया है ना, दुखी कर दिया है। वो वही बात जो आप कह रहे थे कि तुम्हारे बारे में एक आदमी बहुत गलत बातें कर रहा है। नहीं, अब आपको अंदाजा होगा कि ये अपने बारे में खुद भी गलत बात कर सकते हैं, ऐसे ही ना। अब आप इससे पहले कि मैं खालिद साहब से कुछ चीज़ सुनूं। मैं बल्कि मुझे इससे याद आया, वो ईद पे आपने कहा ना कि जो मिल बैठने का है, तो मुझे आडा खान का एक शेर याद आ गया। मतलब हमारे बड़े क्लासिकल सराइकी के शायर हैं कि ससिरो संगिया को आखे ते अज बेशक ईद है, ईद सईद है, तो ईद होंदी रल वसदियां दी, तो मैं उजड़ी दी कहीं ईद है दर्द शदीद है। क्या कह रही हैं? आपने जो मजमून बांधा उन्होंने भी उसी तरह ही दुख नहीं, ये बात साथ शेयर कर दिया। यानी इस मौके पर मतलब अल्लाह ताला मतलब पूरे आलम इस्लाम में सलामत रखे। लेकिन वाकई जिनके बिछड़े हुए लोग प्रदेश में या अहबाब जिनके प्रदेश में बिलाशुबा उन दोस्तों को वो याद भी करते हैं इस मौके पर। ये मौका जहाँ हमें एक फराहम करता है कि हम इकट्ठे हों, वहाँ उन दोस्तों को भी याद दिलाता है और जो आप दूर होते हैं, और बहुत ज़्यादा इस मौके पे ज़्यादा याद आता है कि वो हमारे साथ होते। बात जारी रखते हैं, लेकिन फिर एक छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं। और ले लें, आप ले लें, ब्रेक ले लें। जी, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे और भी मज़ीद कुछ सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं रोही की इस खुसूसी ट्रांसमिशन ईद ट्रांसमिशन हमारी ईद में, और आपको वेलकम कहते हैं इस महफिल में जो यहाँ पे आज स्टूडियो में सजी हुई है इस वक्त। और जमशेद साहब, आप यकीनन इसको एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम कहते हैं, वेलकम बैक फिर कहते हैं जी, वेलकम बैक कहते हैं आपको। और ब्रेक पे जाने से पहले जो थोड़ी सी उदासी वाली शायरी शेयर हुई थी, हाँ जी, हम उसको थोड़ा सा बदलते हैं और खालिद मसूद खान साहब से उनकी जो रवायती मज़ाहिया शायरी है, और ख़ास तौर पे ईद कुर्बान, बकरा, कसाई और इस तरह के मौजू से मुतल्लिक जो भी उनके इशारे हैं वो मज़े क्या देखें मेरी बात सुनने सुनिए, को करते हैं आप। अगर आप बकरा, कसाई और ये करेंगे तो ये कोई मिजाजी शायरी नहीं हो सकती। अच्छा, ये ये दुखी शायरी होगी। कसाई मिलता नहीं है, बकरा महंगा हो गया है, कसाई मिलते नहीं है। आपके साथ इस चीज़ पे क्या हुआ? मेरे साथ मैंने तो जमशेद आपको सही बताऊँ, मैंने काफ़ी अर्से पहले ये चीज़ें मतलब नोट कर ली थी कि ये मुश्किलात पेश आएंगी। तो मैं पिछले कोई 2 अशरों से मतलब कुर्बानी मैंने भिजवा देता हूँ पैसे। अच्छा, किसको, कहाँ पे? मैं मतलब काफ़ी कई सालों से गुज़श्ता अलखिदमत से कर रहा हूँ, और उसमें ज़ाहिर डिफरेंट उनके हैं जगह जहाँ पे आप वो ऑप्शन पूछते हैं। पिछले 2-3 साल से ख़ास तौर पे ये जो सीरिया के जो शामी महाजरीन का कैंप है तुर्की में, उसके लिए उनकी ऑफ़र है। तो एक कुर्बानी मैंने वहाँ भेजी है, एक इन जनरल थी, एक रोहिंग्या के लिए भेज दी। तो मैं इस तरह करता हूँ। तो मैं एक अरसे से इस कुर्बानी को जो है वो जो देखें, कुर्बानी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो है कि आप जो ज़रूरतमंद हैं
जिन्होंने कभी गोश्त साल में नॉर्मली जिनको नहीं मिलता उनको दें, रिश्तेदारों को दें, और तीसरा हिस्सा खुद रखें। अच्छा, ये मेरी ऑप्शन है। ये जो तकसीम है, इसमें जो मेरा तीसरा हिस्सा है, ये मुझे मैक्सिमम दिया गया है। ये नहीं कि मैंने ज़रूर तीसरा हिस्सा लेना है, मैं इससे विड्रा कर सकता हूँ, मेरा ऑप्शनल है ना, मैं अपनी तरफ से विड्रा अपना छोड़ रहा हूँ ना हिस्सा। बुनियादी चीज़ तो इशार है ना, इशार है। इशार है। तो उसके लिए ज़रूरतमंद, और माशाल्लाह सूरत ये है कि अब जो हमारे अजीज़ो कारब हैं तकरीबन सब कुर्बानी करते हैं, या आपस में वो जो 1/3 वाला हिस्सा है उनकी तरफ आ जाता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कमी वाक़या होती है मुझ में या मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनमें इस कुर्बानी ना करने से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो 2 हिस्से हमारे हैं ये भी उन लोगों तक पहुँच रहे हैं जो इसके हक़। खालिद साहब, अगर जो आपने बात की, इसमें जो एक चीज़ मैं अभी इस मरतबा और हमेशा से अब देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, वो ये हो रही है कि ये बंदे और खुदा का मामला जो है उसमें दिखावा बहुत ज़्यादा आ गया। उसमें हमारे मीडिया ने भी रोल प्ले किया। उसमें मीडिया में मसलन एक सेगमेंट है जिसमें 50 लाख रुपए की वैड़ी है, जिसमें ऊँट हैं सजे हुए, जिसमें बकरे हैं जिनकी इतनी इतनी कीमतें हैं। अच्छा, वो दिखा रहे हैं। जब वहाँ दिखा रहे हैं तो लोग लेकर फिर गलियों में घूम रहे हैं, उन्हें सड़कों पे लेकर घूम रहे हैं। आपने बकर मंडी शहर से बाहर मुंतकिल कर दी और बकरे सारे जो हैं वो लोगों ने चुराहों में बांध दिए। वो जो जिसे हम कहते हैं ना कि जो बकरों का जो एक फैशन शो जो है ना, ये कैट वॉक, वो अब शुरू हो गई है ना, गोट वॉक। देखें जब शायद मैंने भी बचपन में हम अपने बकरे को गली में लेके घूमे हुए हैं। ये एक बड़ा हमारे लिए ईद का जो बकरा ईद थी, जो एक रोमांस में ये था। हम आमतौर पे फरमाइश करते थे अब्बा जी से कि जी बकरा सफ़ेद लाना है। अच्छा, सफ़ेद का किस लिए? ताकि उस पर मेहंदी से ईद मुबारक लिखा जा सके, काले पे लिखा नहीं जा सकता था। अच्छा, उसको लेके फिरते थे। तो कभी किसी ने, उस बच्चे ने ये नहीं आके कहा था कि उसका बकरा बड़ा है, उसका बकरा छोटा है, उसका टेडी बकरा है, उनका इतने लाख का है। कभी पैसे, बकरे की कीमत मोहल्ले में किसी को नहीं पता था कौन कितनी कीमत की चीज़ लाए है। अब जो ये एक शो ऑफ बन गया है ना, गाड़ियों के मॉडल की तरह, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन के मॉडल की तरह, अब ये बकरे, ये जो गाय, ये ऊँट, ये इन चीज़ों की, तो इससे असल में जो एक था ना इशार का जो बात की रज़ी ने, अब इशार से ज़्यादा ये शो ऑफ बन गया। अच्छा, इस शो ऑफ से आपको ये अंदाज़ा नहीं कि इस बढ़ती हुई महंगाई में जो लोग अब कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, सफ़ेद पोश लोग, उनके जो बच्चे हैं वो किस कदर डिप्रेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। सही कहा। तो हमें ये कैसा इशार है, कैसी कुर्बानी है जिसमें हम मतलब मुकाबलेबाजी में लोगों को नीचे लगा रहे हैं और एक पूरी क्लास को डिप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि ये अखबारों में एक तो ये देना बंद कर दिया जाए कि ये 50 लाख का जो था, ये जो बैल वहाँ पे फरोख्त हुआ, 50 मन का बैल जो था 70 लाख का फरोख्त हुआ। ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। इन चीज़ों का मीडिया को आज खुद बाइकाट करना चाहिए। लेकिन 50 लाख का बकरा फरोख्त हुआ मार्केट में, ये भी तो मीडिया ने बताया ना कि जी वाकई ये भी ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से आप उसे एक समाजी तौर पे उसका एवेल्यूएट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आइडेंटिफाई हुआ तो फिर हुआ ना जी, मेरा ये ख्याल है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, इससे बेसिकली जो लोग नामो नमूद के है ना, उन्हें शय मिलती है, जो उनको शय मिलती है, जो शौकीन है। तो ये एक मतलब उनको पता है कि यार 50 लाख में मेरी टीवी पे दिखाया जाएगा मेरा बैल, मैं खड़ा हूँ साथ, तो वो कहता है ठीक है, ये सस्ती शोहरत का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे असल में, मैं तो पिछली बात पे अड़ा हुआ हूँ जो खालिद साहब ने कहा जी तीसरा हिस्सा भी इशार कर देता हूँ। अच्छा, मैं समझा कि पहले मैं शायद के 3 हिस्से खुद रखने होते हैं। अच्छा, अभी तक कमर साहब यही कर रहे हैं, 3 हिस्से। अब पता लगा कि तीसरा हिस्सा अपना होता है। भाईजान हमारे तो साथ में क्या करते रहे इसके ऊपर बात करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन मैं छोटी सी नाज़रीन एक ब्रेक पे जाना है इस वक्त। इस सेगमेंट में इतना ही, अगले सेगमेंट में मिलते हैं। इन्हीं में मौलाना के साथ और गपशप होती रहेगी। आप छोटा सा वक्फा, फिर वापस आते हैं।